हाँ जी बच्चों, अभी हम जो ये क्लास चल रही है अपनी, जो क्लास लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, ये क्लास अवकलन गणित से रिलेटेड है, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। लास्ट हमने जो क्लास पढ़ी थी वो थी अवकलन गणित से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो, ठीक है ना। और फिर हमने जाना था लॉग की प्रॉपर्टीज, और उससे पहले हमने जाना था जो अवकलन के प्रमेय है, जैसे गुण आ जाए तो कैसे करेंगे, वो सब कुछ हमने सीख लिया है। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। चीज ये है कि 5.2 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और उसमें दो तरीके से होते हैं, एक तो कंपोजिट फंक्शन मानकर, एक होता है चेन रूल से। एग्जाम में चेन रूल करके आना सबसे इजी है और सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। 100 बात की एक बात, स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपको है sin x² + 5, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना भाई, मैं किसको कैसे करता हूं। एक बार एक सवाल को अगर आप सीख जाओगे, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। आपने इसको y मान लिया, क्या मान लिया, y, ठीक है। और इसको आपको करना है अवकलन, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या नजर आया इसमें, सबसे पहले इसमें आप इस सवाल को देखते ही आपको नजर आया साइन। क्या नजर आया, साइन। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, और उसके अंदर थीटा ऐसा कैसा लिख दो, x² + 5। सुनो मेरी बात, साइन का अवकलन होता है कोस, थीटा ऐसा कैसा, बस इतना ही करो एक बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ये इतना एक अलग हो गया है। अब इसके थीटा के अंदर कौन है, x² + 5। अब इसका अलग से अवकलन कर दो, x² का अवकलन क्या होगा, 2x, क्योंकि घात गुणा में आ जाएगी और चर ऐसा कैसा रह जाएगा, और 2 - 1 एक घात होती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 5 का अवकलन 0 होता है, ये हो गया। तो इसमें क्या आएगा, 2x आप सबसे पहले लिख दो, क्योंकि कोस के, और अगर कोस थीटा साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसमें अन्य फलन उससे पहले लिखे जाते हैं। तो 2x पहले लिख दो, डॉट लगा दो, कोस x² + 5, खत्म। बात समझ में आ गई। ऐसे इनको कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो ये इतना इजी है, अगर चेन रूल से करोगे तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हो चुका है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इसका अगर अवकलन करेंगे तो जिसका मान लो डी, ये y की इक्वल है, तो dy/dx कितना आएगा, देखो सबसे पहले क्या नजर आया सर, कोस। कोस का अवकलन माइनस साइन, थीटा कौन है, साइन x। अब देखो कोस का अवकलन माइनस साइन, थीटा ऐसा का ऐसा। अब थीटा का भी अवकलन करना है तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x, डॉट लगाओ, कोस x, ठीक है, बस आंसर है। इसमें आप कोस x को थोड़ा पहले लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन x, चलो खत्म हो गया सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये y है, अब dy/dx करेंगे, ठीक है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, थीटा ऐसा का ऐसा, और ax + b का अवकलन क्या होगा, ax, a अचर राशि बाहर आ जाएगी, a अचर राशि बाहर आ जाएगी अवकलन से, और x का अवकलन 1 होता है, b का 0, तो इसमें बचेगा a, ठीक है ना। कोस ax + b, और डॉट में क्या है, ओनली a × a आ जाएगा बाहर, कोस ax + b, ठीक है। आपको पता ना, देखो x की पावर n का अवकलन होता है nxn-1, यानी जितनी घात है वो गुणा में उससे एक कम घात देनी है, और x² का अवकलन होता है 2x, और x का अवकलन होता है 1, क्या होता है 1। तो ये आप थोड़ा समझ सकते हो। तो बच्चों ये होता है सिंपल चेन रूल से, चेन रूल से आप क्वेश्चन को उड़ाना। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अवकलन गणित आपको बहुत आसान लगेगी। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी बच्चा पार्टी, आपके सामने सवाल उपस्थित हो चुके हैं, आपके स्क्रीन के सामने। सेक 10√x कैसे करेंगे इसको, देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको यह नजर क्या आ रहा है, सेक थीटा, और सेक का अवकलन क्या होता है, देखो पीछे क्लास में मैंने लिखा रखा है सेक x tan x, क्या होता है सेक थीटा tan थीटा। तो देखो इसमें सेक का हो जाएगा
सेक थीटा में ये पूरा का पूरा आएगा टेन रूट एक्स डॉट, और सेक थीटा टेन थीटा, और टेन के आगे ये पूरा का पूरा आएगा टेन रूट एक्स। ये हुआ है अभी तक सेक का, जो हो जाएगा मैं उसको कंप्लीट लिखता जाऊंगा। सेक का ये सेक है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना, चेन रूल है ये। मैं सिंपल कराता हूं, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना तो बनाऊंगा ना तुम्हें बनाने दूंगा, ठीक है ना। एफ एक्स डी एक्स मानना वो सब छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, वैसे भी आएगा, तो लोग वाला बड़ा क्वेश्चन आता है, वो 2 नंबर का 3 नंबर का आता है, वो हम बाद में आगे वाले करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो सेक का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा, लगा दिया बच्चों। अब सेक के बाद में आपको क्या दिखा, आपको सिर्फ देखना है कि सेक के बाद में आपने क्या देखा, टेन देखा, और टेन का थीटा सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स है। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो देखो गुणा करते चलो, हर चीज को गुणा करते चलो। टेन का अवकलन सेक स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, और थीटा कौन है, रूट एक्स, वो भी लगा दो, फिर गुणा। यानी जिसको फॉर्मूला याद है वो यहां पे अटकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं अटकेगा, ठीक है ना। सेक का सेक हो गया, सेक का सेक टेन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर हो गया, यानी टेन का भी कर दिया। अब कौन आपको दिखा, रूट एक्स दिखा, और रूट एक्स का मैंने आपको लिखवा रखा है अलग से 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख दो, यही आंसर है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक करवाता हूं, देखो, चूंकि सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा, जो आपने लगाया, फिर आपने इसमें क्या यूज किया, टेन थीटा का, और बच्चों टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो फिर आपने लगाया रूट एक्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, रूट एक्स का मतलब एक्स की घात कितनी है, आधी। भाई रूट एक्स का मतलब एक्स की घात आधी होती है, और आधी घात आपको पता है एक्स एन का डेस क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो आधा घात आ जाएगा गुणा में, और आधे में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, आधे में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, और माइनस की घात को किस में लिखते हैं, बटे में, और आधे घात को वर्गमूल लिखते हैं। तो बताओ बना कि नहीं बना। यानी तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बच्चों। अब अगर आपसे नहीं होता है तो ये आपकी कमजोरी या फिर कम मेहनत करते हो, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअल से जुड़े हुए बच्चे कम मेहनत करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप अच्छे से इनको लिखो, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। देखो एक लाइन में क्विक आंसर देना, सिंगल लाइन में आप किसी का कितना भी बड़ा सवाल हो, फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, 5वें में देखो। देखो बच्चों हमारे सामने जो सवाल है उसमें एक फलन के नीचे दूसरा फलन है, यानी भाग है, और भाग वाला रूल आपको पता ही है क्या होता है। अगर आपको कभी ये वाला सवाल करने को मिल जाए जिसमें भाग आता है, क्या आता है बच्चों, भाग, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे जरूरी है कि एक्स हो, कुछ भी आ सकता है, वैसे तो कुछ जरूरी नहीं होता एक्स, वो तो एक रेंडमली लिखते हैं हम, f/g लिख लो कि एक फलन ऊपर है एक फलन नीचे है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, नीचे वाले फलन का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ऊपर वाले फलन का अवकलन कर देंगे, g को गुणा में लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, f को फ्री रखेंगे, g का क्या कर देंगे, अवकलन। बात समझ में आ रही है। बस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, अप्लाई, ठीक है। तो ये अप्लाई जैसे ही करेंगे, सुनो भाई, लेकिन बच्चा पार्टी ये एक संयुक्त फलन है, और संयुक्त फलन को आप में बहुत ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ठीक है ना। सुनो सबसे पहले ये y है, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। सुनो इस वाले फलन को बट्टा में लगाओ और क्या कर दो, इसका वर्ग, क्या कर दो, वर्ग, ठीक है। ये हो गया वर्ग, ओके। अब ऊपर वाले फलन का अवकलन करेंगे तो देखो हमने क्या लिखा, साइन ax प्लस b, और इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन को मैंने क्या लिखा, डेस गुणा में,
कोस सी एक्स प्लस डी ऐसा का ऐसा, फिर माइनस, फिर साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा का ऐसा, ठीक है, और कोस सी एक्स प्लस डी, उसको क्या करना है, डेस लगाना है, यानी उसका अवकलन करना है बच्चों हमें। तो देखो इसमें सेम टू सेम है, इसका अवकलन लास्ट में इसका अवकलन, दोनों ये साथ में पड़े और नीचे होल स्क्वायर हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सुनो देखो नीचे तो होल स्क्वायर पड़ा है, लेकिन यहां पर मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले आपने क्या देखा, साइन, और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, क्या होता है, कोस होता है, ठीक है। उसके आगे थीटा कौन है, ए एक्स प्लस बी। फिर आप आगे बढ़ो, फिर जैसे ही आप आगे बढ़े बताओ आपको क्या दिखा, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी में बी अचर राशि है, अचर का जीरो होता है, और ए एक्स प्लस बी में आप अवकलन करो, तो ए एक्स प्लस बी का जब आप अवकलन करोगे तब ए एक्स का अवकलन अलग होगा, बी का अवकलन अलग होगा। अवकलन से सॉरी बच्चों, जुकाम हो रखा है, साथ में फीवर भी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों की मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो ए आ गया बाहर, और अक्ष का अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन जीरो। सिंगल अक्ष का अवकलन देखो पूरा सिखाते हैं आपको, एक घात आगे इधर और एक में से एक गई तो कितना बचा, अक्ष की पावर जीरो, और अक्ष की पावर जीरो कितना होता है, एक, तो कितना आंसर आया, ए, यानी इसका अवकलन सिंगल ए आएगा। तो यहां पे इसका अवकलन कितना होगा, ए, और गुणा में कौन लगा है, कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलो फिर आगे आएगा माइनस साइन ऐसा का ऐसा, कोस का अवकलन माइनस साइन, देखो बच्चों कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो देखो माइनस आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वापस बोलो, कोस का अवकलन माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, चलो यहाँ पे नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन। आगे क्या आएगा, माइनस साइन एंगल कितना है बच्चों, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फिर आगे क्या देखा आपने कि कोस का अवकलन तो माइनस साइन हुआ, लेकिन इसके अंदर जो कोण है सी एक्स प्लस डी, जो कोण है उसमें सी भी तो आएगा उसका अवकलन, क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है, डी का जीरो होता है, और सी रह गया इसमें, तो सी का मान सी आ जाएगा। अब बट्टा में क्या चल रहा है बताओ, बट्टा में चल रहा है कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। देखो बच्चों ये आ गया ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं इधर साइड वाले को, ठीक है, ये साइड वाला हटा रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, यहां पे ये जो ए आपको दिख रहा है ये इसके गुणा में आएगा, सी आपको जो दिख रहा है वो इसके गुणा में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा क्या बन गया, ए कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और बटा में क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इजी है अगर आपने चेन रूल अच्छे से समझा। देखो ध्यान दो, ये रूल ऐसे नहीं है कि आपको रटाऊ में, ठीक है ना, आप इसमें सिंपल सा आपका नजरिया है ना वो आंसर देगा, यानी आपकी आंखें कितनी गहरी देख सकती है। देखो क्या है, पहले आपने किसको देखा, साइन को, तो साइन का अवकलन कोस, फिर साइन के अंदर कौन है, एक थीटा है, तो उस थीटा का भी अलग से अवकलन कर दो, उसके अंदर भी कोई फलन है तो उसका फिर से अवकलन करो, और वो सब गुणा 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 में चलते रहना चाहिए। अगर वो सब के सब गुणा में चलेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बच्चों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर बुक में वैसा का वैसा मिला के दिखाओ, तो चलो वैसा भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें बटे में क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में तोड़ो, तो देखो इसमें क्या आएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, और इसके बटे में क्या आएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर आएगा प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो बच्चों इसमें क्या आएगा, एक कोस से एक कोस कट गया तो क्या बचा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, और एक बटा कोस क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें कुछ भी कट नहीं सकता। देखो इसका एंगल सी है, इसका एंगल सी है, तो ए वाला फ्री है, ए वाला फ्री है ना, तो ये फ्री रहेगा, प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन, और आगे एंगल है सी एक्स प्लस डी, लेकिन एक कोस और फ्री रह गया क्योंकि कोस तो स्क्वायर है। देखो बेटा साइन बटा कोस क्या होगा, टेन, लेकिन एक बटा कोस और फ्री रहेगा, उसका हो जाएगा सेक। ये हूबहू आपका आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन में ये लास्ट में यही है। तो वैसे वे मिला दो बच्चों, वैसे भी सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, फिर मैटर नहीं करता कि आप लास्ट आंसर मैच करो या फिर मत करो। समाकलन में तो अवकलन में तो किसी का आंसर मैच होगा ही नहीं, क्योंकि अवकलन में कोई यहां तक छोड़ के आएगा या फिर कोई इसको प्रॉपर भी हल करेगा। ठीक है ना, तो ये दो स्टेप और बन गई, ये इसको फाइनल आंसर मान लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब इसको पूरा कंप्लीट करो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, आओ आपसे एक सवाल से और रूबरू होते हैं। जैसे ये y मान लिया, अब आप ये मत सोचो कि सर इसमें कोस भी है, साइन स्क्वायर भी, एक्स क्यूब भी, एक्स फाइव है, क्या करेंगे, कुछ होगा, छोड़ो वो सब, टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। आप तो बस ये देखोगे आपकी पहली नजर क्या देखती है इसमें, जब आप इसमें सबसे पहले देखते हो तो इसमें क्या नजर आता है, सर इसमें कोस नजर आता है और साइन भी नजर आता है। ठीक है ना, और दोनों के दोनों गुणा में है, और मैंने गुणा वाला रूल आपको सिखा रखा है। कैसे सिखाया था मैंने आपको कहा था, यदि आपको कोई दो फंक्शन गुणा में मिल जाए तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ का अवकलन, फिर जी को ऐसे खुला छोड़ दो, फिर प्लस लगाओ, एफ को खुला छोड़ो, फिर जी को अवकलन। यही सिखाया था मैंने आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही। देखो सेम रूल अप्लाई करो यहाँ पे, तो जैसे इसको अप्लाई करेंगे, पहले कोस का अवकलन, कोस एक्स क्यूब का अवकलन, ठीक है ना, और गुणा में साइन एक्स की साइन स्क्वायर एक्स फाइव, ऐसा कैसा। मैं सवाल को डायरेक्ट कराता हूं, ठीक है। अब देखो प्लस एफ का वैल्यू कोस एक्स क्यूब गुणा जी का अवकलन करेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स से घाते 5 उसका भी अवकलन। अब देखो बच्चों यहां पर है बात मजे की, एक बार इसका अवकलन करना है, एक बार इसका अवकलन करना है, ये तो साथ में गुणा में रहेगा, गुणा में रहे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमें इसका गुणा इसका अवकलन करना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या दिखा, कोस दिखा, और बच्चा बच्चा जानता है कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट लिख देता हूं। कई बार क्या होता है कि बच्चे पीछे वाली क्लास लेकर नहीं आते, नए जुड़ जाते हैं, और नए बच्चों को ये फॉर्मूले पता नहीं होते। पुरानी वाली क्लास में या फिर इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले वो क्लास देखो, इससे जस्ट पीछे वाली, तभी समझ में आएगा बच्चों। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, बोलो, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। और जैसे जैसे काम में आएंगे वैसे लिखते रहेंगे। तो कोस का अवकलन माइनस का साइन, और थीटा का वैल्यू एक्स क्यूब, थीटा का वैल्यू एक्स क्यूब, और चेन रूल में गुणा लगाते जाओ, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मंजिल माना दूर है, लेकिन सफर जो है वो इतना हसीन है कि मंजिल खुद पास आ रही हो। तो आप देखो कोस हो गया माइनस साइन, ये एक्स क्यूब। अब आपको जैसे ही आगे बढ़े क्या दिखा,
अक्स क्यूब दिखा। और अक्स क्यूब का अवकलन कैसे होगा मुझे बताओ। अक्स क्यूब का अवकलन देखो, अक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहां पर एक्स की घात 3 का अवकलन कैसे होगा, घात आ जाएगी बाहर गुणा में, और 3 में से 1 घटाने पे कितना आता है 2, यानी 3x स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस लास्ट में x का अवकलन होता है 1, x का अवकलन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और गुणा में इसका अवकलन करना नहीं है तो ऐसा का ऐसा छोड़ दो। बोलो कोई समस्या है कितने में, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ो। देखो प्लस इसका अवकलन करना नहीं है तो ऐसा का ऐसा, इसका अवकलन करना है बच्चों। साइन का अवकलन होता है कोस थीटा, साइन का अवकलन कोस थीटा। थीटा कौन है, अच्छा सॉरी ये साइन स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है। अब देखो इसको देखो कितना इजीली करेंगे अपन। अब साइन स्क्वायर का एकदम आराम से इसको करेंगे, देखो कैसे। पहले तो ये बताओ, यहां पे मैं अलग से करा देता हूं इसको साइन स्क्वायर का, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कैसे होता है देखो। सबसे पहले इस स्क्वायर का कर दो, कोई भी संख्या का वर्ग है, कोई भी संख्या का वर्ग जो होगा, स्क्वायर जो होगा, उसका अवकलन होता है 2। जो भी चीज है, मान लो कि कोई चीज है, उस चीज का आपको स्क्वायर है और उसका अवकलन करना, तो 2 गुना चीज उसका आंसर होता है। यानी चीज स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो उस चीज का डबल हो जाता है। आप फिर से समझ लीजिए, जैसे कि मैं हूं, मेरे पे स्क्वायर लगा है और मेरा अवकलन करना है, तो मेरे को 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है ना। साइन स्क्वायर तो 2 साइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर साइन का अलग से करेंगे, कोस का अलग से करेंगे, वो अलग बात है। तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन। अभी तक तो इस स्क्वायर का अवकलन किया है, यानी इस स्क्वायर का अवकलन किया अभी तक, और किसी का अवकलन नहीं किया। फिर हम करेंगे साइन का अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है कोस थीटा, और फिर थीटा का अवकलन भी करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको। यानी पहले तो इस घात का अवकलन करेंगे, फिर इस साइन का अवकलन करेंगे, फिर इस थीटा का अवकलन करेंगे। यानी किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज को। एक बार आपको अजीब लगेगा, लेकिन बच्चों सच बता रहा हूं, एक बार आप ऐसे सीख गए, किसी भी सवाल में अटकोगे नहीं। समाकलन तो ये मान के चलो आपको इतना इजी हो जाएगा। बस आप देखो यहां पे, या फिर इसको एक काम और भी किया जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 में बदला जा सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x की घात 5 बटा 2। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसका अवकलन तो इसका कर दो, चीज एक ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। ऐसे करेंगे तो इसका अवकलन कैसे होगा बताओ, 1 बटा 2, मतलब इसको अलग अलग तोड़ लो, 1 बटा 2 माइनस कोस 2x की घात 5 बटा 2। इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा। कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, ठीक है। फिर आगे कितना है 2x की पावर 5 गुणा 2 आ जाएगा अवकलन से बाहर, क्योंकि 2x की पावर 5 होगा, 2 बाहर हो जाएगा। और x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 5 से कम 4, तब जाके ये कंप्लीट होगा। और इस 2 से ये 2 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x की पावर 5 गुणा 5x की घात 4। ये इतना आएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। यही चीज मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दे दूं तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिर ये यही अगर सीख जाओगे तो एक टीचर कैसे करता है वो सीख जाओगे। ये तरीका एक स्टूडेंट को करने का, आप बार बार करोगे अच्छी बात है, ऐसे भी करो बहुत बढ़िया है। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका डायरेक्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं। देखो ये चूंकि हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। और इसमें मान रखने पर, ठीक है ना, ये वैल्यू यहां पर रखने पर तो कितना आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा इसको पीछे करके लिखते हैं, कोस x की पावर 3 और इसको लिख देंगे साइन
2x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। आंसर तो ये भी सही है, इसको मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूं, बस यही आंसर है, यही आंसर है और कुछ नहीं है। आंसर खत्म हो गया, प्रश्न खत्म हो चुका है। यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन जरूर निकाल सकते हो, कॉमन निकालने से कोई मतलब रहेगा नहीं, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वे उस वजह से निकाल सकते हैं, बाकी इसका आंसर है। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करवाना चाहता हूं, आप पहले इसको नोट करो फिर डायरेक्ट भी करते हैं। चलो नोट करो पहले इसको। अब देखो बच्चों, मैं अपने अंदाज में कराता हूं इस क्वेश्चन को, मेरा जो अंदाज है ना वो थोड़ा अलग है। मैं क्वेश्चन को कभी भी घबराता नहीं हूं, तो आपको भी कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। सबसे पहले इलाज करो इस स्क्वायर का, और स्क्वायर का इलाज मैंने आपको समझा दिया कि डबल कर दो। तो डबल करो किसका, जो ये फलन है, फलन कौन है, साइन एक्स की पावर 5 फलन है, डबल हो गया। फिर स्क्वायर को देखने के बाद क्या दिखता है, साइन, और साइन का उकलन क्या होता है, कोस। थीटा कौन, एक्स की घात 5, मतलब साइन आपने देख लिया। अब साइन को देखने के बाद आपको क्या दिखा, एक्स की घात 5, और एक्स की घात 5 का अवकलन क्या होगा, 5 एक्स की घात 4। मैं ऐसे करता हूं सवालों को सीधा, ज्यादा मैं इतना सर पे नहीं चढ़ाता सवालों को, ठीक है। यहां पे देखो -3x², थोड़ा बाहर ले लो, ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर 3 और साइन एक्स की पावर 5। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और एक्स की पावर कितनी है, 4। फिर देखो कोस एक्स क्यूब गुणा साइन एक्स की घात 5 गुणा कोस एक्स की घात 5। ये इसका फाइनल आंसर आया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख भी लेना, सेम टू सेम मिलेगा आपको, कुछ भी रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा। और कभी चेंज आ जाए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, टेलीग्राम और प्लस कमेंट बॉक्स खुले हैं आपके लिए, स्वागत है आप सभी का, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों फिर से अपन लेके आए 7वां और 8वां प्रश्न आपके एनसीईआरटी का, मेरे अंदाज में करना है, ठीक है ना। मेरा अंदाज आपका अंदाज एक ही बात है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंदाज में करेंगे, कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के अंदाज से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम इलाज करेंगे घात का, सबसे पहले करेंगे घात का इलाज, उसके बाद में करेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद में उसका भी डोमेन, क्योंकि ये इस घात के डोमेन में है बच्चा। तो सबसे पहले इस वर्गमूल का अवकलन करना है, कैसे करेंगे सुनो। अपन को dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, दो ऐसा का ऐसा पड़ा है, वर्गमूल का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, डेस का मतलब अवकलन होता है। और वर्गमूल में किसी का अवकलन कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूं। वर्गमूल एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर आधी, एक्स की पावर आधी यानी आधा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका भी अवकलन होगा, ठीक है। और घात वाला नियम आपको पता ही, एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी जो घात वो गुणा में लिख दो और एक घात कम कर दो। तो आधा गुणा में आ गया, और आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा, और माइनस की घात की कहां जाती है, बटे में, और 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 2, वर्गमूल एक्स। तो यानी इसका अवकलन होगा 1/2 वर्गमूल एक्स, 1/2 वर्गमूल एक्स। तो आप ये समझ लीजिए कि वर्गमूल का अवकलन होता है, देखो दो ऐसा का ऐसा, 1/2 वर्गमूल चीजी। अब ये चीजी क्या है, जो इसके एक्चुअल में लिखी हुई है ना चीज, वो चीज यहाँ पे लिखनी है। तो इस चीजी को मिटाओ, इस चीजी की जगह लेके आओ कोट एक्स स्क्वायर। अब गुणा चालू रहना चाहिए, गुणा नहीं रुकना चाहिए, रुकना नहीं थकना नहीं, ठीक है ना। बताओ बच्चों, फिर आपने क्या देखा इसमें, कोट, और बच्चा बच्चा जानता है कोट का अवकलन क्या होता है, बताओ बच्चों, कोट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, वर्गमूल का अवकलन कर दिया, कोट का कर दिया, अब कौन बचा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वर्ग स्क्वायर का अवकलन उसी चीज को डबल कर दो, और फिर लास्ट में कौन है, एक्स, एक्स का अवकलन 1 होता है।
अक्स का अवकलन एक होता है, वो जो मैं लिखता नहीं हूं नॉर्मली, क्योंकि उसका अवकलन एक ही होता है। ये इसका आंसर है। 2 से 2 कट गया, और इसको आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख सकते हो, 2 कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में, और बटे में है वर्गमूल कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 7th का आंसर। अब इसको नोट करो, फिर मैं 8th की ओर बढ़ता हूं। चलो नोट करो फटाफट इसको। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ताकि मुझे मिटाना जल्दी पड़ता है बच्चों, है ना। क्लास को थोड़ा जल्दी करना होता है ना, इसलिए आप थोड़ा पॉज कर लो। मैंने आपको मौका दिया है पॉज करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो मुझे आपसे करवाने का मन था, लेकिन चलो मैं करवा देता हूं। वाई का डेस, सबसे पहले कोस किस में बदलेगा, माइनस साइन, थीटा का मान वर्गमूल एक्स। बोलो सही है। और वर्गमूल एक्स का अभी अभी किया था, कितना आया, 1/2 वर्गमूल एक्स। मतलब कोई भी सवाल हो एक लाइन में करने का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वाई डेस का मतलब कितना आ गया, माइनस का साइन वर्गमूल एक्स बटा में 2 वर्गमूल एक्स। बात खत्म, बात खत्म। तो ये थे बच्चों पहले से लेकर 8 तक के सिंपल अवकलन, जो हमने बहुत रैपिडली कंप्लीट कर दिए। आप इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखो बच्चा पार्टी एक 9th और 10th क्वेश्चन थोड़े अलग पैटर्न के हैं। हमें वहां पे पहले फलन दिया हुआ होगा, एक्स को डोमेन, चलो ठीक है डिफाइन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स बराबर 1 पर यह अवकलित ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि अवकलित होता क्या है, ठीक है ना। बच्चों कोई भी फलन जो होता है ना, उसका एक ग्राफ होता है। मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ है, और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, फिर ये यहां से स्टार्ट हो गया, वापस बन गया। तो यहां से इस ग्राफ को बनाते वक्त इस पेन को हटाना पड़ा, फिर नीचे लाना पड़ा, फिर आगे बढ़ा। यहां पर ये असतत ग्राफ है। और बच्चों जहां फलन टूटेगा, यानी जहां पे असतत होगा, वहां पे अवकलन भी नहीं होगा। तो यानी प्रत्येक सतत फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है, जांच भी नहीं करनी। लेकिन अगर कहीं पर कोई ग्राफ टूट गया, असतत हुआ, तो वहां पर वो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है। जहां पर फलन सतत नहीं है, वहां पर वो अवकलनीय भी नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अवकलज किसी भी बिंदु पर आपको अवकलज जो होता है, किसी भी फलन का अवकलज, वो एफ डेस एक्स, वो इस तरह से परिभाषित होता है कि लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो। यहां पे अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो एफ एक्स प्लस एच आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x माइनस एच आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक x प्लस एच माइनस उस फलन का मान, और बटा में वो h, ये होता है। अगर अब ये राइट हैंड होगा तब ये h पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस रहेगा। जैसे लेफ्ट हैंड निकालेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, और उस फलन का मान निकालना पड़ेगा। वो अगर बराबर नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं ये फलन अवकलज अवकलनीय नहीं है बच्चों। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, ये जो डेरिवेटिव होता है ना, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना जरूरी है। अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अवकलनीय नहीं है। कहने का मतलब यही है। तो अपन को क्या करना है, इसका ये LSD और RSD निकालना है, वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अपन को सो यही करना है कि अवकलित नहीं है, इसका मतलब वो बराबर भी नहीं आएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करवा देता हूं, करवा दूं इसको फिनिश, ठीक है। तो तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, लेफ्ट निकाल रहे हैं तो x माइनस एच कर देंगे, और x का मान कितना है, देखो किस पे है ये, 1 पे, तो x का वैल्यू 1, और माइनस एफ 1 बटा में लेफ्ट है तो माइनस, लेफ्ट है तो माइनस में रहेगा, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, वो होगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा प्लस का एच, क्या प्लस का एच, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव में आगे लेके चलते हैं अपन। देखो बच्चों यहां पे क्या होगा 1 माइनस एच, फलन का वैल्यू तो क्या होगा, अब फलन का मान रख दो आप, जैसे ही फलन का मान रखोगे ये 1 माइनस एच हो जाएगा और ये माइनस एफ 1 है, तो ये फलन तो उस मॉडुलस में तो है, मॉडुलस है ना, एफ अक्स की जगह ये रखना है। सुनो सुनो गलत कर दिया हमने, जहां पे x है वहां पर 1 माइनस एच रखना है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिमिट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, s टेंस टू 0 1 माइनस एच साथ में माइनस 1, ठीक है, माइनस f1, तो f1 का मान कितना आएगा मॉडुलस में 1 माइनस 1 बटे में माइनस एच, यहाँ पे निकाल दो। वैसे इतना ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट कर लेता ठीक रहता, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और बटा में h, हर बार क्या हो रहा है देखो 1 से 1 कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, सब कुछ कट गया, आंसर आ गया लिमिट s टेंस टू 0, ये हो गया माइनस का h बटा माइनस h, और यहाँ पे आ गया बच्चों लिमिट s टेंस टू 0 h बटा h, इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, नीचे माइनस के वजह से कितना आएगा h बटा माइनस h, कितना आएगा -1, और क्या ये जिंदगी में इस जन्म में तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि LSD नॉट इक्वल टू RSD, तो इसका मतलब क्या है, ये अक्स बराबर 1 पर क्या नहीं है बच्चों, अवकलनीय नहीं है, बात खत्म, अवकलनीय नहीं है। इससे मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, सुनो, ये तो एक सिंपल सा है, ये तो कचरा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे सीखे क्या, पहले तो आप इसको नोट करो, फिर इससे क्या सीख में है वो मैं समझाता हूं आपको। बच्चों इस 5 मिनट में हम क्या सीखे, सुनो मैं समझाता हूं आपको। बात करते हैं y बराबर मॉडुलस x, मॉडुलस x का ग्राफ होता है ऐसे, सर्वत्र सतत फलन है, लेकिन फिर भी जहां पर ये मुड़ता है इस कॉर्नर पे, कॉर्नर पे इसको देखो एक कोना बनता है जिसको मारवाड़ी भाषा में कूट बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक कूट निकली हुई है ठीक है ना, तो जठा जठा कूट आसीन है, बस सारा फलन अवकलनीय कोणीय है, क्यों, क्योंकि उस बिंदु के जस्ट इस वाली साइड में ये फलन इस तरह से बढ़ रहा है और इसके जस्ट पहले ये यहां से ऐसे घट रहा है, तो जस्ट ये डिक्रीजिंग है जस्ट इंक्रीजिंग है, तो इसके परिवर्तन होने की दर अलग है, इसके परिवर्तन होने की दर अलग है, तो फिर इनके अवकलज के मान अलग अलग है, तो ये अवकलनीय नहीं है। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे दर ही अलग है, लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ये अवकलनीय, तो कॉर्नर जहां बनेंगे वहां पर अवकलनीय नहीं है। जैसे कि आपने x माइनस 1 का आप जैसे ग्राफ बनाओगे, मॉडुलस में कोई भी ग्राफ हो y x के परितः सममित होता है, मतलब मॉडुलस x है तो y x के परितः सममित है ना, और x माइनस 1 होगा तो वो कैसे बनेगा उसका ग्राफ, देखो कैसे बनेगा। अब देखो जब आप x का मान 0 रखते हो तो y का मान 1 आता है यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा ऐसे, है ना, ये x बराबर -1 ऐसे, ठीक है ना, तो x बराबर -1 के परितः क्या होगा, ये सममित होगा, तो यहाँ पर ये देखो कॉर्नर तो बनेगा बनेगा, कूट तो बनेगी बनेगी, जहां पे कूट बनेगी वहां ये सवाल अवकलनीय नहीं होगा, बात सीधी सी है बच्चों, अब इसको में कोई घुमाना फिराना नहीं है, तो इस सीख में यही आया है। जैसे यहाँ पे मान लो x माइनस 2 होता, तो ये 2 पे क्या होता, अवकलनीय नहीं आता, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ फिर ऐसे बनता x बराबर -2 पे, ठीक है ना, सॉरी बच्चों, ये फलन x प्लस 1 का, ये x प्लस 2 का है, ध्यान नहीं दिया मैंने। जैसे आप अगर मान लो आपको x माइनस 1 का बनाना है, किसका बनाना है, 1 का, तो ये 1 पे 0 हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे x बराबर 1 पे, क्योंकि 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 पे 0 लाना है, समझ में आ रहा है ना, जैसे 1 पे रखा तो 0, है ना, तो इस तरह से आप जैसे मान लो कि x माइनस 2 का बनाना है, तो 2 पे रखोगे तब 0 आएगा, तो 2 पे 0, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये 2 पर अवकलनीय नहीं है, बात समझ में आ रही है ना आपको, ऐसे, तो इस तरह से, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं चलो। हाँ जी बच्चा पार्टी, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5.2, इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। वही बात, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे निकालेंगे। अब एक पे जांच करना है तो एक लेफ्ट निकालना तो 1 माइनस एच माइनस f1 और डिवाइड में h का मान नेगेटिव, और यही चीज हम किस में निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तब क्या लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 पे निकाल रहे हैं तो 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइड में क्या है h। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 1 में से कुछ घटा और h का वैल्यू बहुत छोटी धनात्मक संख्या होती है, एक से थोड़ा सा घटने से। अब फलन के अंदर रखो आप, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको फलन के अंदर रखोगे, ऐसे रखोगे, एक रखोगे तो ऐसे रखोगे, h ऐसे रखोगे, इसको भी साथ में लेके चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने शायद मैंने 11th क्लास में समझाया है या फिर आपकी क्लास में समझाया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत अच्छे से मैंने समझाया, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक भी छोड़ दूंगा। मतलब उससे ज्यादा बढ़िया, हाँ इसी में आप में समझाया, कंटिन्यूटी की सीरीज में समझाया था, एक क्लास में बहुत बढ़िया से डिफाइन किया इसको, इतने सारे एग्जाम्पल करवाए कि उसकी क्लास लेने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे आता है कि ये होता है कि कोई इसमें जो चीज गई है या तो वो उसके बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। ठीक है, 1 माइनस एच का मतलब क्या है, सुनो, ये तो 1 है और ये होता है 0 और ये होता है 2। बात समझेंगे आप, 1 से थोड़ा सा घटाने पर 1 माइनस एच कहां पे आ गए, यहाँ पे। अब जैसे इसके पूर्णांक फलन लगेगा इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा इसके पीछे वाला आंसर होता है, ये मैंने सिखा, यही मेरा तरीका है सिखाने का, हमेशा जस्ट पीछे वाला पूर्णांक होता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 प्लस एच कहां पे आएगा, यहाँ पे, और उसका जस्ट पीछे कौन है बताओ, 0 है या 1 है या 2, जस्ट पीछे 1 प्लस एच के 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बस यहाँ पे समझ में आ गया, बस जिसको ये समझ में आ गया वो खत्म है बात। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बट्टा में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा h, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन h, और ये आ जाएगा 1 में से 1 गया 0 बटा h, यानी आंसर आ गया 0। अब ये माइनस का 1 बटा h का मान टेंड्स टू 0 रखोगे, ये माइनस का इन्फिनिटी आएगा, ये 0 आएगा, ये कभी इस जन्म में बराबर ही नहीं होगा। जब इक्वल ही नहीं होगा तो ये फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है बच्चों। इसी तरह से आप x बराबर 2 पे खुद चेक करो, ये आपके लिए एक छोटा सा मेरा होमवर्क रहेगा। तो बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि हमने 5.2 को खत्म किया है, वैसे हम 5.3 से लेकर 5.8 तक का स्वाहा करने जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हंसते हुए पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बच्चों एक नई क्लास के साथ, नई चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसको समझते रहिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से एक इंसान परफेक्ट होता है। ठीक है ना, आज जितने भी क्वेश्चन कराए वो खुद करिए और एक सीरीज टाइप कीजिए। पहले देखिए कि आपको दिख क्या रहा है, जैसे कि आपको जैसे घात का काम पहले करो, फिर अंदर साइन दिख रहा है तो साइन, फिर इसके अंदर भी क्या है उसका भी अवकलन करो, फिर उसके अंदर क्या है उसका भी अवकलन करो। इस टाइप से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम नई क्लास के साथ। बच्चों एक चीज और है, एक देखो, एक बच्चे ने देखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एच के साथ माइनस भी है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। ये एल एच डी राइट हैंड जो डेरिवेटिव उसके इक्वल तो आएगा नहीं है कभी भी, तो नहीं आएगा, तो ये अवकलनीय भी नहीं है, तो बात तो एक ही है। चलो ठीक है, गुड लक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।